हेलो एवरीवन। तो गाइस यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं, आपके कई सारे कमेंट्स आ रहे थे कि बिल्कुल जीरो से हम इंग्लिश बोलना कैसे सीख सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर देखिए, आज हम यहाँ पर इस वीडियो में देखने वाले हैं कि नाउन नंबर क्या होता है। ठीक है, आप बिल्कुल स्टार्टिंग से इंग्लिश सीखना चाहते हो, आपको कुछ भी नहीं आता, सही से इंग्लिश आप बोल नहीं पाते, लिख नहीं पाते, तो गाइस देखिए बिल्कुल जीरो लेवल से आपको लेकर चलेंगे। और इसी तरह से 3 वीडियोस आपके अपलोड हो चुकी है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो ज़रूर देख ले। आज यहाँ पर आपका डे 4 है। यहाँ पर हम सीखने वाले हैं कि नाउन नंबर क्या होता है, यानी संज्ञा वचन हम किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको पता है कि जो हमारे वचन होते हैं, संज्ञा वचन यानी नाउन नंबर 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिंगुलर नंबर, इसको हम हिंदी में कहते हैं एक वचन। और दूसरा होता है प्लूरल नंबर, इसको हम हिंदी में कहते हैं बहुवचन। ठीक है, अब गाइस देखिए बिल्कुल बेसिक से इसको समझ लीजिए कि सिंगुलर से जब प्लूरल में हम चेंज करते हैं तो किस तरह से चेंजेस होंगी, उनको बिल्कुल यहाँ पर हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि जब आगे आप इंग्लिश जब आप बोलना सीखोगे तो वहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो पहले इसकी परिभाषा देख लीजिए कि द नाउन नंबर की परिभाषा क्या हो जाएगी। तो इसकी परिभाषा होगी कि नाउन की संख्या का, नाउन क्या होता है हम देख चुके, किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान या वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो किसी नाउन की यानी संज्ञा की जो संख्या है का ज्ञान हमें नंबर से होता है। ठीक है, नंबर यानी वचन से होता है। इससे ज्ञात होता है कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संख्या एक है या अधिक है। ठीक है, तो नाउन की जो परिभाषा है आप इस तरह से लिखोगे। और ये द नाउन नंबर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। परिभाषा क्या हो जाएगी कि जो नाउन आपके होते हैं तो नाउन की संख्या का ज्ञान हमें नंबर से होता है। इससे ज्ञात होता है कि व्यक्ति एक है या फिर 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सिंगुलर नंबर हम किसे कहेंगे, यानी एक वचन क्या होता है। तो देखिए जब संख्या एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का ज्ञान कराती है, यानी एक हो, उसे हम सिंगुलर नंबर यानी एक वचन कहते हैं। ठीक है, सिंगुलर नंबर क्या हो जाएगा, जब संख्या हमें एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक ही स्थान का ज्ञान कराए तो वो कहलाता है सिंगुलर नंबर। जैसे बॉय यानी एक लड़के की बात की जा रही है, टीचर, कफ, कैट, बुक, ये आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है कि प्लूरल नंबर हम किसे कहेंगे। तो इसकी परिभाषा, प्लूरल नंबर को हम हिंदी में क्या कहते हैं, बहुवचन। इसकी परिभाषा हो जाएगी कि जब संख्या हमें एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों का ज्ञान कराती है तो उसे हम प्लूरल नंबर यानी बहुवचन कहते हैं, या फिर वह बहुवचन होता है। ठीक है, जैसे अब सिंगुलर नंबर में क्या हो गया था, बॉय, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बॉयज़ यानी कई सारे लड़के। वहाँ पर था टीचर, यहाँ पर आपका हो जाएगा टीचर्स। वहाँ पर आपका जैसे दिया गया था बुक यानी एक बुक, और यहाँ पर हो जाएंगी बुक्स, कई सारी किताबें। कैट, यहाँ पर कैट्स हो जाएगा। तो सिंगुलर नंबर क्या होता है, प्लूरल नंबर क्या होता है, ये आप पहले से ही जानते ही होगी। अब यहाँ पर देखिए सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने के कुछ हमारे रूल होते हैं, उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, कई सारे स्टूडेंट्स सिर्फ ये समझते हैं जैसे अगर सिंगुलर नंबर जैसे बॉय दे दिया गया तो सिर्फ हमें एस लगा देना, ये प्लूरल बन जाएगा। ये तो गाइस यहाँ पर प्लूरल हो जाएगा, बट कई सारे ऐसे भी आपके होते हैं सिंगुलर नाउन, कुछ आपके ऐसे भी होते हैं जिनको प्लूरल में जब हम चेंज करते हैं तो कई अलग चेंजेस भी आते हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट आपका रूल है कि जिन सिंगुलर नाउन्स के आखिरी अक्षर, ध्यान से पढ़ना है, आखिरी अक्षर यानी अंतिम जो आपका लेटर एस है या फिर एस है या फिर एच दिया गया है एंड में या फिर एक्स या फिर ओ है, तो उनके अंत में ईएस लगाने से प्लूरल नाउन बन जाता है। कुछ एग्जाम्पल भी देख लीजिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं है अगर क्लास दिया गया सिर्फ आपने एक और उसमें एस जोड़ दिया प्लूरल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप रूल को देखिए, इस हिसाब से सिंगुलर से प्लूरल में आप चेंज करोगे। जैसे क्लास, तो क्या करना है हमें, एंड में देखना है क्या दिया गया है, एस। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, एस हो, एंड में एच हो, एक्स हो, ओ हो, तो इनको जब हम प्लूरल में चेंज करते हैं तो ई एस लगा देते हैं। ठीक है, तो क्लास का क्या हो जाएगा, क्लासेस। इसी तरह से यहाँ पर दिया गया फॉक्स,
तो फॉक्स में क्या करेंगे, जब हम प्लूरल में चेंज करेंगे ES लगा देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है ब्रांच, यानी आपको ध्यान रखना है अगर कोई आपका सिंगुलर नाउन है उसके अंत में S, SS, H, X, O है, तो जब इनको आप प्लूरल में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, इधर आपको ES लगा देना है, तब वो आपका प्लूरल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कई आपने एग्जाम्पल देख लिए। अब इसी तरह से आपका नेक्स्ट रूल क्या कहता है उसको भी देख लेते हैं। देखिए गाइस, अगर जीरो से आप बिल्कुल इंग्लिश सीखना चाहते हो तो इन छोटी छोटी चीज़ों को भी आपको कवर करना ज़रूरी है। ठीक है, कवर करना पड़ेगा ताकि आगे जब आप इंग्लिश बोलना सीखें तो वहाँ पर आपको बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत ना आए। आपके ये भी कमेंट्स थे कि हम स्टोरी नहीं बना पाते हैं। अब जब आपको टेंस बनाने नहीं आते, पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं आता, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, नाउन नंबर क्या है, सेंटेंस क्या है, इन छोटी छोटी चीज़ों को जब आपने नहीं सीखा होगा तो स्टोरी आप नहीं बना पाओगे, वहाँ पर बहुत दिक्कत आपको आएगी। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पर दूसरा रूल है कि जिन सिंगुलर नाउन्स के अंत में बाई होता है तो वहाँ बाई के स्थान पर हम क्या कर देते हैं, IES का प्रयोग करने से प्लूरल नाउन बन जाता है, लेकिन बाई से जो आपका पहला अक्षर हो, ठीक है, वो कैसा हो, व्यंजन हो यानी कॉन्सोनेंट्स हो। देखिए गाइस, फर्स्ट क्लास में हमने देखा था कि वोवेल क्या है, कॉन्सोनेंट्स क्या है। ठीक है, तो वोवेल कितने होते हैं आपके, 5 होते हैं, AEIOU, और जो बाकी के आपके 21 लेटर बच जाते हैं वही आपके कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं, और सारे आपके लेटर्स कितने होते हैं, 26। ठीक है, तो इन बेसिक चीज़ों को भी आप देख लें, जो आपकी फर्स्ट क्लास है वहाँ पर आपको कवर हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए, बाई से जो आपका पहला लेटर होगा, पहला अक्षर कैसा होना चाहिए, कॉन्सोनेंट्स होना चाहिए, व्यंजन होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर दिया गया है सिटी, CITY, अब बाई से पहला जो आपका अक्षर है क्या दिया गया है, T दिया गया है, तो T क्या है, ये आपका वोवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट्स है। तो जब हम इसको प्लूरल में चेंज करेंगे तो बाई के स्थान पर हमें क्या रख देना है, IES लगा देना है, तो सिटी का आपका क्या हो जाएगा, सिटी। इसी तरह से दिया गया है लेडी, अब बाई से पहले का जो अक्षर है क्या, D दिया गया, तो D हमें पता व्यंजन है, तो यहाँ पर लेडी का क्या हो जाएगा, लेडीज़। इसी तरह से कुछ और भी आपके एग्जाम्पल्स हैं, उनको भी आप देख लीजिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट रूल आपका ये कहता है कि यदि बाई से पहले का जो आपका अक्षर है अगर वो आपका वोवेल है यानी AEIOU है, तो अंत में केवल S जोड़कर ही प्लूरल बन जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आपका दिया गया है डे, तो यहाँ पर बाई से पहले का जो अक्षर आपका लेटर क्या दिया गया, A दिया गया है, और हमें पता है AEIOU ये हमारे वोवेल होते हैं। अगर वोवेल बाई से पहले है तो जब इसको हम प्लूरल में चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या करना है, सिंपल आपको S लगा देना है, तो डे, डेस हो जाएगा। अब टॉय दिया गया, इसका भी आपका हो जाएगा, मंकी दिया गया है। तो यानी अगर बाई से पहले का जो लेटर अगर आपका कॉन्सोनेंट्स में है तो बाई के स्थान पर आपको IES कर देना है। अगर पहले आपका बाई से पहले का जो लेटर है अगर वो वोवेल में दिया गया है तो आपको बाई हटाना नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आपको S जोड़ देना है और आपका प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको चेंजेस करनी है। क्लियर, तो समझ आ गया कि नाउन नंबर क्या है,